नमस्ते नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास में 15 और 16 अगस्त का रिवीजन हम करेंगे। आज हम 15 और 16 अगस्त की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि हमारी सारी क्लासेस फिर बराबर हम चलने लगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करें। उससे पहले आपसे बोलूं कि बस छोटी सी वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, हाँ, और एक ज़रूरी बात कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जो वो गायत्री मंत्र वाली सीरीज है वो चल कराते हैं, वो ना कराएं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो वो गायत्री मंत्र वाला अगर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर चाहिए होगा तो ठीक है, नहीं चाहिए होगा तो उसे मैं हटा दूंगा। ठीक है, आज की में तो है। तो शुरुआत करें। आज हम पढ़ेंगे जो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य उनके बारे में। ठीक है, भारत सरकार ने 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। उन 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो मान्यता दी है उसमें आपका भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और वहीं कथकली की बात करें तो केरल का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली आपका केरल का है। बात करें कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं ओडिसी की बात करें तो ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया की बात करें तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं मोहिनी अट्टम आपको याद रखना है कि ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का, सत्रिया असम का और मोहिनी अट्टम केरल का है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम जो हमारे भारत के प्रमुख लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य देखिए। अब प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा लोक नृत्य आपका पंजाब का है। गरबा या डांडिया की बात करें तो ये गुजरात का है। घूमर आपका राजस्थान का है। वहीं आपसे अगर लावड़ी पूछे तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और छाऊ अगर पूछे तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें बिहू की, असम का है। कालबेलिया की बात करें तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और वहीं आपसे अगर यक्षगान पूछे तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। गिद्दा आपका पंजाब का, झूमर आपका हरियाणा का लोक नृत्य है और थिरुवथिरा केरल का लोक नृत्य है। चेराव की आपकी बात करें तो ये बांस नृत्य होता है और ये मिजोरम का लोक नृत्य है। वहीं नागा नृत्य की बात करें तो ये नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये लल्लन टॉप वाली ये गायत्री मंत्र वाली जो सीरीज है, आपकी गायत्री मंत्र वाली सीरीज है, जो आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 मिनट की रहती है। आप लोग बताना कमेंट करके। कुछ कल एक दो की कमेंट आई थी कि वो कहते हैं कि इसको मत कराया करो। तो आप लोग बताओ, इसको कराया जाए या नहीं कराया जाए। तो ये चीज़ आप कमेंट में बताना, मैं हटा दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे, ज़्यादा लोग हटाने के पक्ष में होंगे, तो मैं इसे हटा दूंगा। चलिए, अब चलेंगे हम अपनी आज की क्लास पे। 15 अगस्त का रिवीजन। चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ओल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 का संबंध किससे है? इसका संबंध आपका साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में ये अभ्यास हुआ है, तो इनका संबंध साउथ कोरिया और यूएसए से है। वज्र प्रहार, टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रायम्फ या तर्कस अभ्यास, इन चारों की पूछे तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होने वाले अभ्यास हैं। वहीं आपसे पूछे कि अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की है, तो 16वीं जनगणना की अमित शाह ने घोषणा की है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण परास कहाँ स्थित है? तो
ये आपका ईरान में स्थित है। और एसडीजी में भारत की रैंक की बात करें तो 99वीं भारत की रैंक है एसडीजी में, ये भी आपको याद रखनी है। अगले की आपसे बात करें कि ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर पर विरंजन हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। बात करें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। आगे बात करें भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना किस देश में आयोजित आईटीएफ महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो ये पुर्तगाल में आयोजन इसका हुआ था, जहां युगल खिताब जीता है अंकिता रैना ने। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सफल परीक्षण किया है। बात करें भ्रष्टाचार में भारत की रैंक की, तो ये 96 रैंक भारत की भ्रष्टाचार में है। अगले की आपसे बात करें, किस देश में स्थित डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के समुद्री यातायात को वनाग्नि के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया है? तो ये तुर्की का है, जिसे वनाग्नि के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। तुर्की की कैपिटल की बात करें तो वो आपकी अंकारा है। और वहीं आपसे अगर यूरोप के मरीज की बात करें तो वो आपका तुर्की है। एशिया माइनर का पठार व अनातोलिया का पठार कहाँ है? तो ये आपका तुर्की में है। और उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे का संबंध किससे है अगर आपसे पूछे तो सुचेता खन्ना से इस उपन्यास का संबंध है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक आपसे पूछे तो वो 71वीं रैंक है भारत की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। क्लियर है? अगले पे चलें। 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये आपका 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसकी जो थीम रखी है वो आपकी नया भारत इसकी थीम रखी है। आगे आपसे बात करें, केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किसके नाम पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये बिरसा मुंडा के नाम पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया? तो ये गिनी को निर्यात किया गया है बिहार से पहली बार। बात करें प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करें, अंतरराष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी है। वहीं एशिया का पहला कम कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड कौन सा है? तो इकोजोन ब्रांड है। आगे बात करें, WOAH और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को श्रेणी A रिंडरपेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश को इसमें नामित किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका देहरादून में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की भूजल संदूषण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नाइट्रेट संदूषण कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सर्वाधिक नाइट्रेट संदूषण दर्ज किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो आप याद रखें, यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये बंगाल 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता बना है। और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की अगर आपसे बात करें तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है।
वहीं विश्व ध्यान दिवस की अगर आपसे बात करें तो ये 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्टियम में कौन शामिल है? तो ये पिक्सल स्पेस इंडिया व पिथसाइट स्पेस, सेस्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस, ये 4 इसमें शामिल। आपसे बात करें वर्ष 2026 का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया है? तो ये आपका सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो ये आपका रोमानिया में आयोजित किया है कॉन्वेक्स 3 2025 अभ्यास। अगले की आपसे बात करें कि किस राज्य की धीरियो बुल फाइटिंग को वैध बनाने की मांग उठी है? तो ये आपकी गोवा की धीरियो बुल फाइटिंग को वैध बनाने की मांग उठी है। वहीं भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये आपका तंबाकू की रोकथाम के लिए भारत को वर्ष 2025 की ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल इसमें जीता है भाला फेंक में। वहीं भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाए। क्लियर है। अगले की बात करें, बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना किसने शुरू की है? तो ये आपकी तमिलनाडु में शुरू की। बात करें सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ की विवाह मंडप योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ये बिहार राज्य ने मंजूरी इसे दी है। 8 FPV में से पहला FBP अदम्य भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये गोवा में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? तो ये BSF में पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है। BSF का गठन कब हुआ था? 1965 में BSF का गठन हुआ था। ऑपरेशन अलर्ट का संबंध आपसे पूछे तो ये ऑपरेशन अलर्ट BSF ने शुरू किया था। लोक उत्सव बोनालू की आपसे बात करें तो ये तेलंगाना में आयोजित हुआ था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अगर आपसे पूछ ले तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है अगर आपसे ये पूछे तो याद रखना निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से क्लास पसंद आई। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आपके लिए और भी बहुत सी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं जो मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, और फिलहाल के लिए आप इतना ये याद रखें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।